आज की इस कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है पुनः एक बार। और आज पुनः हम लोग संस्कृत, हिंदी, कुछ मनोविज्ञान के प्रश्न हैं, कुछ समान ज्ञान के हैं। इन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? बता दीजिए एक बार। यस, दिखाई पड़ रही है। दिख रही तो अच्छी बात है। चलिए, तो आपका विषय आपका है, इस पर हम चर्चा करने वाले पहले संस्कृत हैं आपके। पहले हम संस्कृत पर चर्चा करेंगे, उसके बाद बाकी विषयों पर चलेंगे। पहला प्रश्न आपका है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रसात्मक वाक्य ही काव्य है। एक कथन किस आचार्य का है? बता दीजिए। विश्वनाथ, मम्मट, दांडी, आनंदवर्धन। क्या सही करेंगे आप लोग? विश्वनाथ। चलिए, बिल्कुल जवाब सही आपका है। इसका जवाब विश्वनाथ ही है, लेकिन एक ही बार में पूरा पकड़ ले रहा है। चलिए, इसका जवाब विश्वनाथ है। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, और दांडी के बारे में जानते ही आप हैं। दांडी का राजकुमार चरितम है, और बहुत रचनाएं और भी फेमस रचनाएं दांडी के हैं। संस्कृत में कितने लिंग हैं? तो सबको आना चाहिए। बता दीजिए एक बार। लिंगों की संख्या क्या संस्कृत में है? 5 है कि 2 है कि 3 है कि 4? 3। 3। चलिए, 3 लिंग संस्कृत में आपके हैं। नाम बता दीजिए एक बार। नाम बता दीजिए लिंगों का, कौन कौन से लिंग है? चलिए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। विशेषता देखिए, विशेष रूप से परीक्षा में जो आपसे पूछता है लिंग को लेकर के, क्योंकि विशेष रूप से गौर करिएगा। सारे आपके अव्यय जो होते हैं नपुंसक लिंग में होते हैं। सारे अव्यय किस में होते हैं? नपुंसक लिंग में होते हैं। और जो नॉर्मल व्यवस्था जो है, जैसे नपुंसक लिंग में अंत में माँ लगा होता है, माँ हलंत के साथ होता है। जैसे फलम, कमलम, या इस तरह के जो भी शब्द मिलेंगे आपको नॉर्मली जो है, आपके अंत में माँ लगे हुए होते हैं उनमें। जैसे पुस्तकम हो गया, फलम हो गया, पत्रम हो गया। और लिंग होता है उसके अंत में विसर्ग लगा होता है, छोटा की मात्रा होती है और विसर्ग अंत में होता है। और स्त्रीलिंग जो होता है नॉर्मली अकारांत अगर है तो उसके अंत में बड़ा आ की मात्रा रहती है। वैसे बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पे बड़ा, जैसे नदी होगा तो वहाँ बड़ी की मात्रा रहती है। तो इस तरह के कुछ चीजें हैं जो नॉर्मल रूप से आप जो है थोड़ा दिमाग लगाएंगे परीक्षा में तो आपको वहां गलती नहीं होगी। चलिए, अगला यहाँ पे है। देखिए, जवाब देखते जाइए आप लोग। यहाँ देखिए, जवाब भी है इसका। सी वाला सही है। सत्संगानि कथय किम न करोति पुसाम, किस ग्रंथ की सूक्ति है? सत्संगानि कथय किम न करोति पुसाम, किस ग्रंथ की सूक्ति है? किस ग्रंथ से लिया गया है? देखिए, जवाब देख लीजिए इसका। नीति शतक। तब भी वाला सही, शतकम से लिया गया। नीति शतकम किसने लिखा है? नीति शतक से। नीति शतकम लिखा किसने है? बता दीजिए कोई। हाँ, नीति शतक लिखने वाले कौन है? दांडी नहीं लिखा नीति शतक। दांडी नहीं लिखा। कादम्बरी, कादम्बरी किसने लिखा है? कादम्बरी किसने लिखा है? ये ग्रंथ कादम्बरी के लेखक कौन है? चलिए, बाण भट्ट कादम्बरी के हैं। पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा सर। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। और एक हितोपदेश है। हितोपदेश के लेखक कौन है? वही है विष्णु शर्मा। उड़ाटे क्या? हितोपदेश के लेखक बताइए भाई। एक विष्णु शर्मा है, नारायण करके नारायण पंडित। नारायण पंडित। नारायण। हाँ, ये
स्वाति एक चीज बताओ, क्या तुम्हारे कंप्यूटर में नीचे फैन लगा हुआ है क्या उसमें? नहीं सर। इससे क्या होता है, पीछे फैन जिससे ठंडा करता है कंप्यूटर को, नेट कंप्यूटर को ठंडा करता है, वो नीचे फैन लगा होता है। वो फैन भी लगता है तब भी वो जो है फैन की आवाज पकड़ता है, माइक जो होता है। फिलहाल आवाज इसमें हो नहीं है सकता कोई, है। जैसे उसमें तो फैन अभी लगा आवाज होता आ है। रही है? नहीं, इसमें आवाज नहीं आ रही, इसमें आवाज नहीं है। चलिए अगला देखिए आप जो है, देखिए इसमें सत्संगानि कथय किम न करोति कुसाम, ये ग्रंथ आपका नील शतक से है, कादंबरी जाने गए आप हैं, इसको बाणभट्ट लिखे हैं। पंचतंत्रम, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। हितोपदेश के नारायण नारायण पंडित हैं। और सुभाषित रत्नान इसका कोई लेखक नहीं है, इसको देखना पड़ेगा, मुझे नहीं मिला ऐसा कहीं। अगला देखिए, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसका अनुवाद होगा। अब बताइए, पहले बताइए इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, विभक्त कौन सी होगी, और किस सूत्र से वाक्य बनेगा, ये बताइए, बता दीजिए पहले हमको। रुचिरार्थानां प्रियमाणा। रुचि अर्थानाम प्रेमाण, तो कौन सा कारक लगेगा इसमें? प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी कौन लगेगा? शायद चतुर्थी है कि तृतीया है, विभक्ति। चौथा में। चलिए चलिए देखिए यहाँ से सही, इसको सही करिए। मह्यम पठनम रोचते, माम पठनम रोचते, मह्यम पठनम रोचते, क्या सही करेंगे? सी पहला वाला बताइए, कौन सही करेंगे बी। एबीसीडी में से? मह्यम पठनम रोचते। देखिए इसका चतुर्थी लगती इसमें है, जो चार्थानम प्रेमाणे में चतुर्थी का प्रयोग होता है। और चतुर्थी श्रीहरि लगती। सूत्रम में, चार्थानम प्रेमाणे में, इस तरह सारे में आपका जो है चतुर्थी का प्रयोग होता है। नमे स्वस्ति स्वाहा सुधा, इन इसमें सब में जो चतुर्थी आपका लगती। चतुर्थी का प्रयोग होता है। जब आप देख लीजिए टी वाला सही इसका है, मह्यम पठनम रोचते। मह्यम शब्द आपका जो है चतुर्थी का है। पहला वाला चतुर्थी का सही। है, नहीं डी वाला सही है। सी। डी वाला रोचत लिखा हुआ है, रोचत लिखा वहां पे है, यहाँ रोचते है। डी सही है, देखिए आपका डी से विकल्प सही है आपका यहाँ पे। महा। चलिए अगले, अगले में आ जाइए। गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? गीता जो है महाभारत के किस पर्व से लिया गया? आदि पद। भीष्म पर्व। एक और आ गया भैया, लग रहा है आपके मन में, ये कहाँ से आ गया? चलिए, गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया, इसका जवाब आपका है महासभा, सभा पर्व, उदयोपवर्ग और भीष्म पर्व और आदि पर्व। भीष्म पर्व से है, आदि पर्व से, जवाब देख लीजिए इसका। देखिए मिला जुला के पर्व में लिखा गया है, और लगभग 18 पर्व शायद हैं इसके। 18 सी वाला सर्ग। बिल्कुल सही, पर्व है, सर्ग नहीं है, पर्व है इसमें। आपके महाभारत में पर्व है, सर्ग नहीं। 18 या 19 है, वो दिमाग से हमारे नहीं समय है। तो यहाँ पे इसका है आपका सी वाला सही है, भीष्म पर्व से लिया गया है। आपका गीता जो है भीष्म पर्व से लिया गया है। चलिए, संधि शब्द में लिंग है, संधि में लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभय लिंग और पुल्लिंग, क्या सही करेंगे? संधि पद में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, क्या चीज है? उभय लिंग है, दोनों लिंग में काम आएगा ये। जब आप देखिए, देखिए लिखा हुआ है डी वाला सही है, पुल्लिंग में, पुल्लिंग में संधि शब्द आपका जो है, संधि होती है तो भाई लग रहा है स्त्रीलिंग है। अभी भी आवाज लगातार आ रही किसी के यहाँ से, लगता है कि इस तरह के पंखे वाली आवाज, इस तरह की कुछ आवाजें आ रही हैं। तो जिसकी आप इस तरह की व्यवस्था चल रही हो, पंखा उनका चल रहा, पंखा को बंद कर ले अपना। कुसुम आपके यहाँ से आवाज आ रही है क्या? पंखा चल रहा है आपका? नहीं, पंखा नहीं चल रहा है। तब
चलिए, संधि पर्व में लिंग है, तो ये हो गया आपका पुल्लिंग हो गया। भाई मेरी आवाज तो आ रही है ना, ऐसा तो नहीं सबकी आवाज गायब हो गई या मैं भी निकल गया हूँ? आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही? चलिए आ रही, तो मतलब आवाज कुसुम के यहाँ से आ रही थी अभी। चलिए अगला बताइए, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन है? निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन है? इसमें है सत्र सानच और कत कतवत, तब्यत अनियर और ऋतुत निष्ठा संज्ञक। जैसे तब्यत आपका और अनियर जो है चाहिए के अर्थ में होता है, आप जानते ही हैं। और सत्री जो है, सत्री शायद देखना पड़ेगा तो कौन सही है, शायद सत्री वाला सही है निष्ठा संज्ञक वाले में, जब आप देख लीजिए। इसका नहीं बी वाला सही है, कत और कतवत। कत और कतवत जो आपका है निष्ठा संज्ञक है। तब्यत और अनियर पठनीयम चाहिए, पठनीयम योग्यता के अर्थ में शायद इसका प्रयोग होता है। तब्यत और अनियर का योग्यता के अर्थ पठनीयम, पढ़ने लायक है, इस तरह का तब्यत और अनियर का प्रयोग जो है योग्यता के अर्थ में होता है। और सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है, कौन सा प्रत्यय जो है किस तरह का अर्थ देगा। चलिए अगला आपका है करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। हास, उत्साह और रौद्र। रौद्र, तो इसका निश्चित रूप से शोक ही होगा, इसका शोक ही होगा, बी वाला सही है। चलिए अगला देख लीजिए आप लोग, अव्ययी भाव समास किस लिंग में होता है? नित्य पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग, नित्य नपुंसक लिंग और उपयुक्त सभी। नपुंसक। चलिए देखते हैं सही क्या करता है। ठीक। देखिए सी वाला सही किया है, नित्य नपुंसक लिंग। मैंने बताया था कि अव्यय जितने भी होते हैं आपके हैं, सब के सब हमेशा जो है नपुंसक लिंग में होते हैं। तो अव्ययी भाव समास में अव्यय ही तो बनता है, कोई भी शब्द पकड़ेंगे वो अव्यय ही होता है हमेशा, जो है कि उसका चेंजिंग कोई परिवर्तन उसमें नहीं कोई होता है, जिस भी रहेगा सब में रहेगा उसी तरह से। नित्य नपुंसक लिंग होता है अव्ययी भाव समास आपका। भाषा कौशल के प्रकार हैं 2, 4, 3 और 5। क्या सही? 4 है जवाब सर। देख लीजिए, सी वाला सही है, 4 है। कौशल याद आपको है? ऐसे है सुबोपली, यस सुनना सर। पढ़ना लिखना। सुबोपल जो होता है, चार आपके कौशल हैं। सुबोपली सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये बिल्कुल क्रम ही है। कई बार परीक्षा में क्रम को लेकर यहाँ पे आपको परेशान करता है कि इसका क्रम क्या है। तो सुनना, सुबोपली सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्रम इसका है भाषा कौशल के। अगर आप पढ़ेंगे उसको तो आपको मिलेगा वहां पे। चलिए आगे जाइए, नाटक को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, उपयुक्त सभी। क्या सही करेंगे इसमें? सर दोनों में सी श्रव्य दृश्य साधन। अब सभी कर दें तो इसको सभी भी तो आ जाएगा, वही में बात सभी सभी भी हो जाएगा। सभी से। हाँ पहले श्रव्य है, फिर से अंत में उपयुक्त सभी किया, मतलब सब उसमें शामिल हो गए। आपका यस सर। सी वाला भी सही है, डी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है, डी वाला भी सही है, तो उपयुक्त सभी कर सकते हैं, वो भी सही हो जाएगा। और आपका सी वाला सी सही किया यहाँ पे है। नॉर्मली श्रव्य और दृश्य, नॉर्मली श्रव्य और दृश्य जो है, तो दोनों, चूंकि नाटक में देखने वाला भी काम होता है, सुनने वाला भी काम होता है। नाटक मंचन जब होता है तो वहां बोलते भी हैं और बोलते भी हैं। और उपयुक्त सभी में 2 ही ऑप्शन है आपके हैं, दृश्य और श्रव्य, तो दोनों सबको सही हो जाएगा। लेकिन फिलहाल सी को सही किया है, तो सी को भी सही मारिए। किसी के सभी आवाज पुनः आने लगे हैं, जिसके यहाँ भी आवाज आ रही हो, अगर संभव अगर है कि इसने बंद कर लीजिए उसको, ताकि रिकॉर्डिंग जो भी रहे कम से कम क्लियर रहे, स्पष्ट रहे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शब्दावली को वर्गीकृत करके सरल संस्कृत भाषा का रूप प्रस्तुत किया गया। शब्दावली को वर्गीकृत करके सरल संस्कृत भाषा का रूप प्रस्तुत किया। भंडारकर ने, हर्बर्ट ने, दोनों ने, दोनों में से कोई नहीं। क्या मतलब? इसमें भंडारकर और हर्बर्ट का नाम दे रहा है। शब्दावली को वर्गीकृत करके सरल संस्कृत भाषा का रूप प्रस्तुत किया, इसका भंडारकर सही किया हुआ है, देखिए। और पंचपदी प्रणाली जो आपकी है, किसने दिया है? किसने दिया है पंचपदी प्रणाली? किसने किसने प्रस्तुत किया है?
नहीं, हर्बर्ट ने किया है, पंचपदी हर्बर्ट प्रणाली ने हर्बर्ट ने किया है। और भंडारकर ने जो है कि शब्दावली को वर्गीकृत करके उस सरल संस्कृत की भाषा बनाया उसने, दूरमंत्र दोनों में। अगला देख लीजिए। चलिए, इवान पावलोव ने रिसर्च किया, सबको आना चाहिए, बताया भी गया कई बार है। बिल्ली पर, कुत्ता पर, छिपकली पर उपयुक्त में से क्या सही करेंगे? कुत्ता। इवान पावलोव थे कहाँ के? इवान पावलोव कहाँ के थे? रूस के रूस के थे और सर्जन थे। रूस के थे, सर्जन थे। और इवान पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। उसका क्या किए थे? उसका जो है कि लाल ग्रंथियों को काट कर सेल दिए थे। और उस पर सिद्धांत नाम बताइए, इनका सिद्धांत कौन सा दिए थे, नाम बताइए। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्लासिकल अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन, या आपका क्या बोलते हैं, कौन सी थ्योरी है ये? थ्योरी बताइए। क्या बोलते हैं? यसार यसार थंडाई का है। आर्यस आर्यस थ्योरी है, उल्टा सीधे उसका है, आर्यस है। रिस्पांस पहले है, उसके बाद जो है आपका जो है, उसके बाद सिमुलेटेड है। पहले आपको जो काम करेंगे तब आपको जो है इनाम मिलेगा। तो उनका थांडाई का जो है यसार है, मतलब है पहले पहले वो आगे उद्दीपक दिखेगा आपको, उस पर आप प्रतिक्रिया करेंगे। यहाँ पर प्रतिक्रिया पहले करेंगे तब आपको उद्दीपक मिलेगा। मतलब पहले आप जो पैर छुएंगे, नहीं, पहले आप जो है कि लार आपके मन में बाद में बनेगी, लार बनना शुरू हो तो भोजन मिलेगा। मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, चलिए, अनुबंध सिद्धांत है ये। किसी विशेष जो सही जो आपका उत्तेजक है उसको विशेष तरह से, मतलब गलत या क्या बोलते हो, शब्दावली क्या चीज रहेगी, उसको अन्य चीजों में जाकर उसको प्रेरित कर देना। जैसे मान लीजिए भोजन, जो आपके सामने भोजन को आपके मुंह में लार बनती जो है, इसका कारण है भोजन देखना। भोजन को घंटी में जाकर फिट कर लेना, नहीं अब घंटी बजेगी तब आपको भोजन मिलेगा। तो एक निर्दालक चेतन के उत्तेजक सिमुलेटेड सामने लाना जो है उसको लेकर के, तो वही आपका जो ऐसा आपका अनुबंधन सिद्धांत आपका है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों की शक्ति एवं रचनात्मक वृत्ति का विकास करना, शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता को प्रदान करना। उपयुक्त सभी क्या सही करेंगे? सभी सही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, इसका देखिए बी वाला सही है, इसका डी वाला सही है, बी और डी। अगला जवाब में आ जाइए, इसका सभी सही है, क्योंकि व्याकरण का उद्देश्य है शब्द के विभिन्न रूपों का ज्ञान करना, तर्क शक्ति का विकास करना और वाक्य की रचना, गलत सही जैसे भी होता है उसके बारे में बच्चों को सही से ज्ञान देना। अगला देखिए, चलिए, कई दिन से घूम रहा था ये। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक का नाम क्या है? कमलेश्वर, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा और मृणाल पांडे। हिंदी से है ये, तो बता दे कोई, क्या सही करेंगे इसमें से? इसका पहला वाला सही होना चाहिए, कमलेश्वर का। देखते हैं क्या सही किया है। पहला सही इसका है कमलेश्वर। और मोहन राकेश के बारे में आप जानते ही हैं, इसे बताइए कोई मोहन राकेश बताइए कोई हमको। ठेले पर हिमालय था। नहीं, ठेले पर हिमालय कहाँ उनका है? भारती का है। मोहन मोहन राकेश राकेश की जैसे कौन सा राजहंस है, कौन सा राजहंस है, याद नहीं आ रहा है। कोई राजहंस कोई करके निकला, बड़ी बढ़िया उपन्यास उनका है। कोई राजहंस, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस जो है मोहन राकेश का है। और बाकी लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदी की बोलियों की संख्या बताइए, तो कई बार बताया गया आप लोगों को है 10, 18, 21, 12। चलिए, 18 संख्या बिल्कुल सही होना चाहिए। संख्या इसकी 18, सी वाला सही है। गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भाई, योगी का जिला है, प्रश्न यहाँ से बिल्कुल दे सकता है। तो अवधी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, क्या सही किया?
भोजपुरी बोलते हैं योगी आपके वहां पे अवधि में? ये अवधि बोलते हैं? अवधि तो नहीं, अवधि क्षेत्र, अवधि क्षेत्र तो फिलहाल आपके फैजाबाद का क्षेत्र है। भोजपुरी का क्षेत्र हो सकता है, देखते हैं क्या ये है यहाँ पे। अवधि सही किया है, फैजाबाद क्षेत्र है लगभग आपका। अवधि का क्षेत्र तो आपका फैजाबाद क्षेत्र, बाकी अगल बगल फैजाबाद में आते हैं, तो अवधि सही किया है। गोरखपुर जिले की बोली जो है अवधि है। अयोग बाग किसे कहते हैं? मगही, मगही के बारे में जानते हैं आप लोग? मगही कहाँ बोली जाती है? मगही कहाँ बोलते हैं बता दीजिए। मगही कहाँ बोलते हैं बता दीजिए एक बार हमको। पश्चिम मगही आपके बिहार की मगध है ना, मगध बिहार में है। मैथिली भी, मैथिल जहाँ पे सीता की शादी जहाँ पे हुई थी, मिथिलापति, ये भी आपके बिहार के साइड में है। आपका बिहार नेपाल का बॉर्डर में है ये। उसे आपकी जो है जनकपुर जो आपको होता है। हाँ, मगही और भोजपुरी के ही अंतर्गत आती हैं सारी ये भाषाएं। ये बिहारी भाषा के अंतर्गत, बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी भी आती है, मैथिली भी आती है, मगही भी आती है। बिहारी जो भाषा आपकी है, बिहारी के अंतर्गत ही मगही, मैथिली और भोजपुरी है। तो मैथिली का मतलब होता है कि जो आपके नेपाल बॉर्डर, जो बिहार जो नेपाल बॉर्डर लगा, जहाँ जनकपुर है, जनकपुर वास्तव में बिहार में है। नहीं, जनकपुर वास्तव में जो है आपके इसमें है, क्या बोलते हैं, नेपाल में है। जनकपुर नेपाल में है, जहाँ सीता की शादी, जहाँ सीता की शादी, जहाँ से मतलब सीता जहाँ से आई थी। तो अभी भी देख अपने आप में अजब है कि मतलब वहां की भाषा किसी लोग बोलते थे। मतलब आपका नेपाल में है, नेपाल में मिथिलापति है। तो मैथिली आपकी जो मुख्य रूप से बिहार का बॉर्डर जो आपका जो नेपाल सटा हुआ है, वहां के लोग मैथिली बोलते हैं। और जो मेन जो भारत का जो आपके बिहार का जो मेन सेंटर है, वहां के लोग अधिकतम भोजपुरी बोलते हैं। तो मगधी, मैथिली और भोजपुरी ये भाषाएं बिहार की ही हैं। बिहार की बोलियों के जो है 3 प्रकार आपके हैं। तो अयोग बाग किसे कहते हैं? अगला प्रश्न आपका, अयोग बाग किसे कहते हैं? अनुस्वार को, विसर्ग को, अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों को, स्वरों को? अनुस्वार विसर्ग दोनों। चलिए, आपके हिंदी में तो 2 ही प्रकार है, संस्कृत में आपके 4 प्रकार इसके अयोग बाग के हैं। बता दीजिए 4 कौन है संस्कृत में? अनुस्वार विसर्ग के अलावा और क्या? जीवा मूली, उपध्य मनीया, युवा मूली, मतलब है अनुस्वार और विसर्ग के अलावा संस्कृत में आपके 2 और हैं, उपध्य मनीया और जिह्वा मूली, 4 हो जाते हैं। हिंदी में आपके 2 ही हैं। आपके अयोग बाग कहा बताइए किसने है? अयोग बाग संज्ञा किसने दिया है? नाम बताइए उनका। किशोर है, किशोरी लाल वाजपेयी, किशोरी लाल वाजपेयी है। सही है, किशोरी लाल वाजपेयी, जिन्होंने जो है, जिन्होंने अयोग बाग की संज्ञा दिया है। तो ये है आपके किशोरी लाल वाजपेयी। चलिए अगला देख लीजिए, आपका जवाब देख लेता हूं मैं सही क्या है। सी वाला सही है। चलिए आ जाइए अगले में। मत्याम शब्द रूप है, मत्याम शब्द रूप है। मति के द्वितीया एक वचन का, मति शब्द के द्वितीया बहुवचन का, मति शब्द के षष्ठी बहुवचन का, मति शब्द के सप्तमी बहुवचन का, एक वचन का। उसे प्रश्न तो हिंदी का है, इसको दिया इसने संस्कृत में। बता दीजिए। कलर पूरा चेंज कर लिया आपने आप। चलिए बता दीजिए कोई। मत्याम शब्द है आपका, मत्याम, मति शब्द के द्वितीया एक वचन का। मति मति मत्यम, मति मति मति, मतिभ्या मतिभ्य, मति शब्द के षष्ठी बहुवचन का। मत्याम शब्द है, मति शब्द के सप्तमी एक वचन का। किसमें मत्याम लगता है भाई? ऐसे नाम उड़ाम का प्रयोग हमें लगा सप्तमी षष्ठी में होता है, में होता है। तो किसका सही करता है? षष्ठी बहुवचन। देखता हूँ मैं सही क्या करता है। यही बहुवचन उसे बी सही किया है।
मति शब्द के षष्ठी बहुवचन का मति नाम और मतीणाम, द्वितीय नाम और नाम बहुवचन। का प्रयोग बहुवचन में होता है, तो वहीं पर देखिए दिया हुआ है मतियाम, मत्याम दिया हुआ है। मति शब्द का रूप है, मति शब्द का है। इसे नदी का रूप किसी को याद, नदी का रूप किसी को याद है? नदी का, नदी में षष्ठी में क्या होता है? हाँ। नद्याम होता है ना, मध्यम वही तो मत्याम है। इकारांत शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द कोई अगर किसी को याद होगा तो इसको पकड़ सकता है, मति का। उसे मत्याम मतलब मति है, मति क्या है? हाँ बताइए। मती चलिए अगला देखिए, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोट का है? मुकुट शब्द किस कोट का है? तत्सम है, सष्टम होगा। तद्भव है मुकुट। बताइए। भाव। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोट का है? तत्सम, देशज, तद्भव, संकर। तत्व। तद्भव, तत्सम है। मुकुट शब्द है, एक चीज विशेष रूप से गौर करिएगा, जो तत्सम तद्भव को लेकर के जो आपके प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होते हैं, प्रथम और द्वितीय वर्ण, जैसे आपका कवर केवर के टवर को लेकर के प्रथम जिसका अंत प्रथम और द्वितीय वर्ण से होता है, का से लेके हो, का से हो चाहे खा से हो, शायद इस तरह कुछ नियम, चलिए छोड़िए उसको, नियम को कुछ गलत हो जाए ठीक नहीं है। ये तो मैंने इसका ऑप्शन नहीं लगाया है, इसका ऑप्शन मैंने सही नहीं किया यहाँ पे, तो वैसे मैंने लगा दिया, इसको लग रहा है। चलिए अब तो इसको देखना पड़ेगा खोल करके, चलिए बाद में देखेंगे, इसको अंतिम में खोजेंगे हम कहाँ पे है ये। चलिए, अंगिका किस राज्य की बोली बता, अगला 20वां पे आ जाइए। अंगिका किस राज्य की बोली है? इसका यहाँ पे बांग्लादेश, बंगाल दिया हुआ है अंगिका का। ये बंगाल में बंगला बोलते लोग हैं और वहीं की बोली आपकी अंगिका है। अंगिका बंगाल की बोली है। चलिए, तो इसका जवाब आपका अंगिका वाला है। अच्छा, ये गलती हुई थी, जवाब ऊपर है, देखिए जवाब ऊपर यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, उठकर वहां से यहाँ चला, मैं बीच में गैस लगाया जो, इसका तत्सम शब्द है, देखिए यहाँ पे जवाब है इसका, ये तत्सम शब्द है और इसका जवाब देखिए यहाँ पे है, उठ करके वहां से यहाँ आ गया है, जैसे उठकर वहां आ गया, तो इसका तत्सम शब्द है ये। मुकुट शब्द कैसा आपका है? तत्सम है। जैसे प्रथम और द्वितीय जो संस्कृत में संधि जो बनती है, तत्सम शब्दों की संधि बनती है। पहली चीज मैं बताने का प्रयास कर रहा था आपको, प्रथम और जिस वर्ण का शुरुआत प्रथम और द्वितीय वर्ण से होती है, संस्कृत में संधि उन्हीं की बनती है। जिस वर्ण का अंत, जिस शब्द कोई उसका अंत अगर जो प्रथम और द्वितीय वर्ण से कवर्ग से जो वो आपके जो आपके उपपंचमार्थ से जो आपके पंचवर्ग है, इसमें से प्रथम और द्वितीय, इसके शुरुआती जो प्रथम और द्वितीय वर्ण है, किसी शब्द का अंत अगर इन वर्णों से हुआ तो वही तत्सम होता है। और संस्कृत में संधि जो बनती है इन्हीं तत्सम वर्णों से ही बनती है। एक विशेष चीज जो है, मान लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तत्सम है कि क्या है ये है, अगर इसकी अंत जो इसका है, का से हुआ है, खा से हुआ है, टा से हुआ है, ठा से हुआ है, दा से हुआ है, धा से हुआ है, पा से हुआ है, फा से हुआ है, अगर इनसे इनका अंत हुआ है तो नॉर्मली शब्द ये तत्सम शब्द जो लगभग लोग होते हैं। तत्सम शब्द को सही से जानने के लिए आपको संस्कृत पढ़ना आपको है, और जो शब्द आपके संस्कृत में हुबहू मिल जाए वही आपके तत्सम होते हैं। तत्सम का मतलब होता है तत्सम, तत् का मतलब होता है संस्कृत, सम का मतलब होता है बराबर, तत् से उसके मतलब है संस्कृत के बराबर। जिसका शब्द संस्कृत में ज्यों कहते हो वो तत्सम है, और तद्भव का मतलब होता है, तद का मतलब होता है उससे, और भव का मतलब होता है पैदा हुआ। जो संस्कृत से पैदा हुआ है, विकारित हुआ है, उसमें अपना रूप चेंज किया है, वही आपका तद्भव होता है। जैसे हस्त शब्द है, हस्त का संस्कृत में है और हाथ जो हिंदी में आपके तद्भव में है। हस्त से हाथ बना लेकिन आपका तद्भव है, क्योंकि हस्त से विकारित होकर के हाथ हो गया है। ये अंतर दोनों में खास करके। चलिए अगला है, अंगिका शब्द किस राज्य की बोली है? तो आपका भी देखिए जवाब यहाँ पे नीचे मिल गया। जवाब इसका ये है, उठ करके वहां से यहाँ आ गया, मैं बीच में डैश गैप क्रॉस कर दिया था, इस वजह से वहां से उठ करके यहाँ आ गया है। चलिए इसका जवाब ये है, मतलब बंगाल में जो है अंगिका बोली कहाँ बोली जाती है? अंगिका बंगाल की बोली है। चलिए अगला देखिए आपका है, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य भाषाओं में छपती थी? ब्रज में, मैथिली में, अवधी में, भोजपुरी में, क्या सही करेंगे?
कोई बता दे भाई। मैथिली से। त्रिलोचन शास्त्री की जो कविताएं हैं ब्रज मैथिली किसमें छपती थी बताइए। इसका जवाब आपका ब्रज भाषा में है। इसका जवाब त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं जो ब्रज में छपती थी, मैथिली में नहीं छपती थी, अवधी में नहीं, भोजपुरी में, ब्रज में छपती थी। हिंदी के अलावा ब्रज में छपती थी कविताएं इनकी। अगला आ जाइए। थोड़ा सा एक गड़बड़ हुआ इसका स्क्रीन लग रहा है। चलिए मैं छोटा कर लेता हूं। पट धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूपांतरित में कौन सा है होगा। पट धातु है आपके लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, बता दीजिए। लंग लकार है, उत्तम पुरुष बहुवचन है। पट धातु का रूप याद आप लोगों को है, रूप तो याद हो ही होना चाहिए। अपठत अपठ लंग लकार मतलब क्या हो गया, कौन सा लकार। भूत का। चलिए बताइए। तो इसमें बहुवचन है, उत्तम पुरुष बहुवचन है। अपठन, अपठाव, सही है। क्या सही करेंगे, कौन सा। सी वाला। सी वाला अपठन करेंगे। बहुवचन है, उत्तम पुरुष बहुवचन है। चलिए देख लेते हैं। अपठाव होगा, अपठाम। अपठाम है। देखिए पहला वाला, मतलब आप लोगों को रूप याद नहीं किया अभी तक। पटधात का रूप अगर नहीं याद है तो पटधात का रूप अगर नहीं याद, कोई रूप आपको याद नहीं। एक धातु का रूप अगर आपको परीक्षा में 1 नंबर लेना अगर है, आपको है 1 नंबर 2 नंबर लेना अगर है, तो एक धातु का रूप जरूर याद कर लीजिए। एक धातु का रूप, पटधातु का रूप या किसी धातु का रूप, एक रूप तो आपको याद ही होना चाहिए। अगर 1 नंबर 2 नंबर परीक्षा में आपको लेना है, पास करना है। 1-2 नंबर फेल हो जाएंगे, उसके बाद अंतिम में क्या कहेंगे, पूरा 2 साल इंतजार करेंगे उसके बाद परीक्षा का। 1 नंबर अगर कम मिला परीक्षा में, अगर आपको पूरा पूरा 2 साल या हो सकता है जीवन पूरा चला जाए आपका, इसी में हो सकता है अंतिम अवसर ना मिले आपको। तो 1 नंबर अगर लेना आपको है, तो धातुओं के रूप मुझे नहीं याद है, कोई बात नहीं, मुझे तो कभी नहीं याद हुआ, लेकिन पढ़ते पढ़ते इतना अनुभव हो गया था कि मैं पकड़ लेता था इसका यही होगा। लेकिन आप लोगों को 1 नंबर 2 नंबर लेना है, 1-2 नंबर से आप फेल पास होंगे। तो 1 नंबर लेना अगर है आप परीक्षा में, हिंदी में प्रश्न आपके आ सकता है, संस्कृत में भी आ सकता है। 1-2 नंबर लेना अगर आपको है, अनुवाद दे देगा तभी आप दुविधा में आ जाएंगे, इसका अनुवाद कैसे करेंगे। मान लीजिए दे दिया कि उसे जाना चाहिए, आपको चाहिए का रूप, विधिलिंग का रूप आपको नहीं याद है, तो वहां भी काम करेगा, अनुवाद में भी काम करेगा, आपका यहाँ पर भी काम करेगा, बहुत जगह इसका काम जगह जगह प्रयोग होगा। तो 1 नंबर 2 नंबर मिलेगा आपको रूप से। इसलिए एक धातु का रूप कम से कम जो 5 लकार आपके हैं, बाकी 5 छोड़ दीजिए, लकार की संख्या 10 है, 5 लकार में से 5 लकार में रूप जिसका प्रयोग होता है उसको जरूर याद कर लीजिए। नहीं तो 1 नंबर आपका जो है आते आते जो है अब चला जाएगा, तो फिर मिलेगा नहीं लौट करके। 1 नंबर से अगर फेल हो गई परीक्षा में, अगर आप 1 नंबर से अगर नौकरी नहीं मिली आपको, तो पूरा जो है पढ़ाई लिखाई कुछ सब बेकार है, कोई मतलब नहीं। कितना भी विद्वान रहिए, आप लोग यही कहेंगे आप किसी काम के नहीं है। देखिए थोड़ा सा लौट करके पुनः आ गया था ये। त्रिलोचन शास्त्री को छोड़ दीजिए, ऊपर कर लेते हैं इनको। हमें थोड़ा सा लिखने में, हमको प्रिंट करने में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, और ये प्रश्न पुनः एक बार लौट आया था। क्या समस्या है। चलिए त्रिलोचन शास्त्री को छोड़ दीजिए। कर्ता के साथ ने का प्रयोग होना न होना किस उपभाषा की विशेषताएं हैं। कर्ता के साथ ने का प्रयोग जो नहीं होता है, ना का प्रयोग जो नहीं होता है, जैसे नॉर्मली जो है कर्ता कारक में साथ ने लगाते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, आपके जो कारक जो आपके हैं, इसमें एक भाषा में इसका प्रयोग नहीं, ना प्रयोग नहीं होता है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसका सही क्या किया हुआ है, इसका सही किया है सी। थोड़ा सा लग रहा है हमारा ये बदल गया है, ये इसका जगह चेंज हो गई है, इस वजह से खाली हो गया ये। चलिए सी इसका सही, सी का मतलब क्या है, राजस्थानी हिंदी है। राजस्थानी हिंदी में जो है ने का प्रयोग लगभग नहीं होता है। चलिए अगला देख लीजिए।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये आपको आना चाहिए, परीक्षा में पूछेगा यहाँ से इस तरह प्रश्न जो है आपको आना चाहिए। बता दीजिए शुद्ध शब्द कौन सा यहाँ पे है? अधिशासी। तो बताइए। तारवा सही। तो पहले में हाईलाइट हो गया, पता नहीं कैसे। चलिए, हाईलाइट नहीं करना था तो इसको हमें हटाना है, हाईलाइट नहीं करना है। चलिए, थोड़ा सा कलर इसका बदल गया। चलिए, बदल भी नहीं रहा है कलर इसका। तो देखिए, इसका जवाब जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी पहला है, बड़ा साहब है, छांत में छोटी छोटी सी की मात्रा लगी हुई है, साहब पे छोटी बड़ी की छोटी छोटी की बड़ी की मात्रा लगी हुई है। दूसरा शासी है, अधिशांसी है, अधिपांसी है। तो इसका अधिशासी सही होता है। अधि बड़ा सा और छोटा सा के ऊपर बड़ी की मात्रा लगी होती है, इसको अधिशासी बोलते हैं। यही शब्द शुद्ध है। चलिए, अगला बताइए, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर शब्द आपका यहाँ पे है, इस युधिष्ठिर में समास कौन सा है? बताइए भाई, युधिष्ठिर में समास कौन सा है? बहुव्रीहि। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अलुक, कर्मधारय। कैसे लग रहा है बहुव्रीहि युधिष्ठिर में आपको? युधिष्ठिर और कोई नहीं है, बस एक ही लोग है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में कौन देवी देवता दिख रहा है आपको? युधिष्ठिर का मतलब होता है युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जो युद्ध में स्थिर हो उसको युधिष्ठिर बोलते हैं। लेकिन ये मेरे समझ में आज तक ये नहीं आया, जो महाभारत करवाए लोग उसमें नाम जानते कैसे थे कौन स्थिर रहेगा कौन विचलित हो जाएगा वहां पे? मतलब जो पात्र हैं उसके महाभारत के एकदम अपने किरदार के अनुरूप नाम रखे गए उनके। इससे लगता है कि ये जो है लेखनी, ये क्या है ये, इससे लगता है कि ये जो है आपका कोई जो है काल्पनिक काव्य है। जैसे दुर्योधन, विशेष चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो आपको बहुत ध्यान देंगे तब मिलेगा आपको। जैसे क्या है कि जब कोई महाकाव्य, कोई इस तरह की रचना, कोई कल्पना कोई करता है, कोई लिखता कोई है, लिपिबद्ध करता है, तो पात्रों का नाम उसके कर्म के अनुसार लिखता है, लगभग चयन करता है। हाँ, इसका नाम ये रखेंगे बढ़िया रहेगा, इसका नाम ये रखेंगे तो इसका अनुसार काम करेगा। जैसे दुर्योधन हो गया तो बुरा काम करने वाला, दुशासन हो गया बुरा काम करने वाला। अब यहाँ देखिए, युधिष्ठिर है, वास्तव में युधिष्ठिर में जो गुण था, युद्ध में विचलित नहीं होते हैं, जो भी अपने धर्म पर टिके हुए थे अंतिम तक और विचलित नहीं हुए, तो इनका नाम युधिष्ठिर जाने कैसे वो लोग? भीम, भीम का मतलब बलवान होता है, तो आखिर बड़े बलवान थे वो, तो मतलब इनका नाम जो है, ये लोग पहले बार जान कैसे जाते थे कहा इनका नाम हमको यही रखना? अगर वास्तव में काल्पनिक काव्य नहीं है, अगर वो लिखा पढ़ा नहीं गया है, भगवान ने उसको लिखा है, कृष्ण ने उसको लिखा है, तो इनका नाम कैसे फिट कर लिए थे पहले थे? इससे सारी चीजें प्रूव करती हैं कि कहीं न कहीं से रामायण हो चाहे महाभारत हो चाहे कोई भी काव्य इस तरह का हो, अपने पहले लिखा गया है, उसी को बाद में लोगों ने इतना प्रचार कर दिया बना बना कर रामायण महाभारत जो है, कि हम लोग लगने लगा सही में है, वास्तव में था ये। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बताओ, युद्ध के बीच में इतना लंबा श्लोक कोई सुना सकता है? कोई बताओ हमको भाई। मान लीजिए महाभारत चल रहा है, मान लीजिए महाभारत चल रहा है और गीता पढ़िए तो लगता है कि कई दिन में खत्म नहीं कर पाएंगे आप। अगल बगल दोनों सेनाएं तलवार ले खड़ी है, और उस टाइम में इतना लंबा श्लोक कोई सुनाएगा? संभव है सुनाना कभी जो है, दो सेनाएं आमने सामने खड़ी लड़ने के लिए हो, एकदम एकदम मतलब अब गला काटे तब गला काटे आपका, और उसी बीच में जो है कृष्ण खड़ा होकर महाभारत सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। संभव नहीं ये सब चीजें। लेकिन फिलहाल हमारे मन में, मस्तिष्क में इस तरह से बातें भरी गई, फिट की गई है, जिससे लगता है कि सही है और ऐसा भगवान आए थे गए थे, सारी चीजें हैं। लेकिन वास्तव में क्या है? लेखनी है ये। वेद व्यास ने इस तरह से लिखा, इसको लगता है कि भगवान नहीं कह रहे हैं, भगवान ही कह रहे हैं। वेद व्यास की लेखनी की कमाल है ये। और आज भी बहुत सारे लेखक इस तरह से, आप भी इस समय है, बहुत सारे लेखक ऐसा लगता है कि वास्तव में जो भी लिखा पढ़ा गया है बिल्कुल सटीक है। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं यहाँ पे। देखिए, युधिष्ठिर में जो समास दिया यहाँ पे अलुक समास दिया हुआ, वास्तव में अगर हिंदी में अगर आएंगे तत्पुरुष समास है हिंदी में। युद्ध में स्थिर आपका विभक्त का प्रयोग हुआ, यहाँ पे विभक्त का प्रयोग हुआ है। लेकिन अलुक समास यहाँ दिया हुआ, अलुक समास। अलुक समास के बारे में माला ने पढ़ाया था आपको एक बार, अलुक समास।
न तत्पुरुष समास एक होता है, न तत्पुरुष समास एक होता है, एक अलुक समास होता है। माला ने पढ़ाया था आपको। आज क्लास उनकी डाली है शायद 4 से 5 या 5 से 6 है, तो कुछ क्लास माला डाली अपना आज है, तो आप जुड़िएगा शाम को। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अलुक और कर्मधारय। इसमें समास सही किया है, अलुक समास सही किया। वास्तव में हिंदी में अगर आएंगे आप यहाँ पे तो समास कौन सा है? समास यहाँ पे तत्पुरुष है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से अलुक नाम दिया है और कुछ विशेष प्रकार के लक्षण को लेकर के यहाँ पे युधिष्ठिर शब्द आता है, तो यहाँ पे अलुक सही किया, तो अलुक सही कर दीजिएगा। परीक्षा में इस तरह परीक्षा में दे दे। आपके ये जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, आपके इस किताब में है क्या बोलते, विजयी भाव। विजयी भाव का ही पूरी तरह से ये कॉपी मैंने किया यहाँ से उठा करके। इसको विजयी भाव का दूसरा या तीसरा सर्ग है ये, मैं बताता आपको हूँ। विजयी भाव खोलिएगा आप तो दूसरे का बैक वाला पोर्शन पूरी तरह से है ये, तो वहीं पर है ये आपका। नहीं नहीं, ये हिंदी नहीं, वहां पे नहीं है, हिंदी से है ये। हिंदी में उठाया, हिंदी से मैंने उठाया था इसको। और हिंदी में कुछ संस्कृत भी आपके टीजीटी पीजीटी में कुछ संस्कृत में देता है हिंदी में। अगर आप जो टीजीटी वाला इसमें होगा, जो हिंदी पढ़ेगा वहां पे हिंदी का कुछ ग्रामेटिकल चीजें उठा के संस्कृत से लाता है वो, तो यहाँ पे संस्कृत से उठाया, इसको दृष्टि को उठाया उसने, तो यहाँ पे आपका अलुक समास सही किया उसने। अगला देख लीजिए आप, आ जाइए। 25 नंबर है आपका। चलिए, चलिए अगला देख लीजिए। अगला आपका मनोविज्ञान आपका आ रहा है आगे। आगे आपका मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को देखिए। और खास करके चर्चा आज हम आप लोगों से जो करने वाले थे, भाषा विकास को लेकर चर्चा करेंगे मनोविज्ञान में, कि भाषा विकास कैसे कैसे होता है। थोड़ा सा छोटे छोटे अक्षरों में है ये, शायद दिख रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूं मैं। दिख रहा कि नहीं बताइए आप लोगों को? दिख रहा। क्या पढ़ने लायक है? पहले बताइए, हम चर्चा थोड़ा सा कर लें बालक के बौद्धिक विकास को, भाषाई विकास को लेकर के, शब्दावली को लेकर के, और शब्द कितने क्या उसके होते हैं, और कब क्या बोलना शुरू करता है, हलाना कब शुरू करता है। थोड़ा सा इस पर चर्चा पहले कर लेता हूँ, आपको हम प्रश्न उत्तर पर ले चलते हैं। जैसे भाषा विकास को लेकर के जो शुरुआती स्टेज होता है बालक में, भाषा विकास कैसे होता है, वास्तव में जटिल प्रक्रिया है। इतना बड़ा शब्द ज्ञान और भंडार जो बालक जो बोलना शुरू कर देता है। अगर आप जो है कि 10-5 साल के बाद अगर कोई लैंग्वेज सीखते हैं, तो आपको लगता होगा भाषा सीखी कैसे जाती है। और बचपन में बालक जो है कि मुश्किल से 12-13 महीने के अंतर्गत वो अंदर ही बोलना प्रारंभ कर देता है, आपकी भाषा में बात करने लगता है, वो 2-1 शब्द बोलने लगता है। वो छोटा बड़ा या मतलब इस तरह छोटा, मतलब खास करके जाने के 3 साल तक, 3 साल का बालक जो है आपसे बात करना स्टार्ट कर देता है आपकी भाषा में। तो आसान प्रक्रिया नहीं है ये भाषा, बालक को भाषा सीखना, भाषा के बारे में, भाषा से बोलना, आपकी भाषा में लैंग्वेज बात करना बहुत जटिल प्रक्रिया है। और बालक के मस्तिष्क में इस तरह की एक व्यवस्थाएं होती हैं, भाषा को, संक्रियाओं को समझता है, वो ग्रामेटिकल चीजों को अपने आप क्रमबद्ध करता है और भाषा बोलने लगता है। वही भाषा जब आप जो है खुद सीखते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ या उर्दू सीखूंगा या कोई भाषा सीखूंगा, सीखना बहुत कठिन उसको है। लेकिन इस तरह की सृष्टि, इस तरह की प्रकृति आपके दिमाग में सेटअप है। तो भाषा जिसमें हरलाख का एक कथन है, बोलना सीखना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। बोलना और सीखना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, हरलाख ने कहा है। सबसे बड़ी बात है कि पहला शब्द बालक कब बोलता है, बताएगा हमको? बालक पहला शब्द अपना कब बोलता है, कोई बता दे? किस उम्र में बोल देता है बालक पहला शब्द अपना? 12 से और 15 माह के बीच में, 12 से 15 माह के बीच में बालक अपना पहला शब्द का उच्चारण करता है। नॉर्मली अगर मतलब कोई समस्यात्मक बालक नहीं है या प्रतिभाशाली होगा तो पहले बोल देगा। और पहले 9 महीने क्या प्रतिभाशाली होगा तो 10वें महीने में बोल सकता है। नॉर्मली किताबों में जो मिलेगा आपको 12 से लेकर के 15 माह के बीच में, 12 से लेकर के 15 माह के बीच में बालक जो अपने प्रथम शब्द का उच्चारण करते हैं। अगर प्रतिभाशाली होगा तो 12 से पहले बोल देगा,
अगर थोड़ा सा दिमाग से कमजोर होगा तो हो सकता है कि दो तो कभी कभी बालक को 2-2 साल लग जाते हैं बोलने में। और दूसरी चीज क्या है कि परीक्षा में जो पूछता है आपसे, अगर माता पिता दुभाषी हैं, कोई अंग्रेजी वाला है, कोई जो है किसी की मातृभाषा आपकी हिंदी है और किसी की मातृभाषा आपकी अंग्रेजी है, अगर माता पिता इस तरह के बालक को मिल गए, कोई जो है कि नेपाली बोलने वाला है, जैसे आपके क्या बोलते हैं, जैसे आपके ये थे राम जी थे, राम, और उनकी राम का अवधी भाषा अवधी क्षेत्र से थे, फैजाबाद से, और सीता कहाँ की थी, सीता थी नेपाल की। नेपाल। अब नेपाल के लोग नेपाली बोलते हैं, यहाँ के लोग अवधी बोलते हैं। अब इस तरह कंडीशन में लवकुश की हालत क्या होती है, लेकिन तो सौभाग्य था कि लवकुश जो है पैदा होते ही जंगल चले गए थे, तो वहां माता पिता अक्सर माता मिली, पिता तो मिले नहीं वहां पे। फिलहाल इस तरह की कंडीशन जो बनती है आपकी है, मतलब दुभाषी माता पिता मिलते हैं, तो वहां पे बालक का विकास बताओ क्या होगा, तेजी से होगा कि देरी होगा भाषाई विकास? धीरे धीरे होगा, दो भाषी रहेंगे तो बालक का विकास धीरे धीरे होगा, जल्दी से नहीं होगा। दुभाषी अगर बालक हो गए, अगर जो है बालक दुभाषी हो गए, अगर माता पिता दुभाषी हैं, तो बालक बेचारा एक बार सोचेगा, एक बार इसको पकड़ेगा फिर उसको पकड़ेगा, दिमाग उसका काम नहीं करेगा, क्या करूं मैं, किस में बोलूं, मतलब दुविधा में हमेशा रहेगा कि मतलब भाषा को कंफर्म नहीं जल्दी कर पाएगा। उसका बोलना जो हो सकता है 3 साल में हो सकता है 2 साल बाद बोले हो। लेकिन अगर एक चीज और जानिएगा, अगर जुड़वा बालक घर में है और बालक घर में बच्चों की संख्या ज्यादा अगर है, तब भी बालक होता है, तभी बालक का बोलना क्या होता है, देर में होगा कि जल्दी होगा, भाषा सीखना बच्चे का प्रभावी होगा नहीं होगा? मान लीजिए आपके घर में कई बच्चे हैं, आपके घर में 2 3 4 5 बच्चे हैं, तो बालक जल्दी बोलेगा कि देर बोलेगा वहां पे? जल्दी बोलेगा। जल्दी बोलेगा, और ग्रामेटिकल और भाषाई अशुद्धता रहेगी वहां पे, बोलने को जल्दी बोल लेगा वो, लेकिन भाषाई विकास उसका देरी देरी से होगा, क्योंकि उसमें बालक गलत, जैसे क्या वो छोटे बच्चे रहेंगे, कोई बबड़ाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई आधा गलत बोले, कोई आधा सही बोलेगा, तो उसमें क्या रहेगा बालक का विकास उन्हीं को देख के तो होगा। बच्चों को साथ ही जाना बात करेगा बालक ने आपका, तो उसमें क्या करेगा, वहां पर भी समस्याएं वही खड़ी होंगी। उसमें उसमें 3 4 बालक रहेंगे और तीनों 4 बालक आपस में ही बात करने शुरू कर देंगे, वो आपस में बात करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, उनका भाषाई विकास देरी से होगा। और अगर बालक परिवार में अगर एक ही बालक है, छोटा बालक, और बड़े लोग 3 4 हैं वहां पे, अगर तो बड़ों की बातों को सुनेगा वो, और उनका भाषाई विकास क्या उसका वो जल्दी होगा उसका। क्योंकि अगर बालक 3 हो गए, मान लीजिए एक उम्र में, एक ही महीने में या 2 1 महीने के अंदर जो है 3 4 बच्चे घर में हो गए छोटे छोटे, तो अक्सर वो लोग कोई घबराएगा, कोई कोई हकलाएगा, कोई कुछ करेगा, तो उन्हीं बातों को ज्यादा पकड़ते हैं वो लोग, उनकी बातों को ज्यादा ध्यान देंगे वो, तो उनका भाषाई विकास क्या वहां पे होगा, प्रभावित होगा वहां पे। तो अगर बालक परिवार में अगर एक बालक अगर है, तो उस बालक का भाषाई विकास, शुद्धता और बाकी चीजें जो होंगी क्या होंगी, अच्छी तरह से होंगी। और अगर जुड़वा बालक अगर हो गए तो और समस्या खड़ी होती, बालक जुड़वा अगर है तो क्या करते वो लोग हैं, उसकी कॉपी वो करेगा, उसकी कॉपी वो करेगा, और दोनों क्या करेंगे, दोनों आपकी बातों को कम गौर करेंगे, अपने में आप ज्यादा बतियाएंगे वो लोग। उस समय भी क्या होगा उनका, इस टाइम पर भी जुड़वा बालक अगर हैं घर में आपके, तब भी उनका भाषाई विकास क्या होता है, उनका भाषाई विकास प्रभावी होता है, क्योंकि आपस में ही बातें करने लगते हैं वो। क्या हमारी आवाज मिल रही है आप लोगों को? ऐसा हाँ तो नहीं मिल कि रही मैं है। अकेले बोल रहा हूं, आवाज नहीं आ रही। तो 2 3 कंडीशन है परीक्षा में, स्टूडेंट प्रश्न पूछता अगर है, जुड़वा बालक घर में है, कई बच्चे साथ में अगर आ गए हैं, तब भी भाषाई विकास उनका देरी से होता है। लेकिन अगर बच्चे घर में एक है और बोलने वाले कई लोग हैं, मतलब बड़े लोगों की बातों को बालक अनुसरण करेगा, शुद्ध बोलेगा, जल्दी बोलेगा वो। और अगर बालक कई हो गए, जुड़वा बालक हो गए, तो वहां पर भी बोलने की समस्या खड़ी होती है। तो कुछ कंडीशन है इस तरह से जो परीक्षा में आपसे पूछता है, और पूछेगा तो आप सोचेंगे भाई ज्यादा बालक जल्दी बोलेगा, जल्दी तो बोलेगा, लेकिन क्या बोलेगा वो स्पष्ट रूप से भाषाई विकास वहां पे उसका बाधित होगा वहां पे। अगला देखिए यहाँ पे है, अगली चीज जो यहाँ पे है, उसे बताइए, तो भाषा शब्द जो आपका है किस धातु से बना हुआ है, किस धातु से बना हुआ है? हिंदी में बात करें हम तो क्या करेंगे आप, क्या सही करेंगे इसको? भाई धातु नहीं पता आपको है किस धातु से भाषा बना हुआ है? सिच एजू बता दीजिए, सिच। धातु नहीं जानते हैं? हाँ। भाषा जो है भाष धातु से बना हुआ है, हिंदी में साफ साफ है।
और अंग्रेजी की बात अलग, लैंग्वेज बोलते हैं इसको, है लैंग्वेज में कुछ आपका लैटिन कोई होगा, लैटिन भाषा से बना होगा तो उसकी बात अलग है। लेकिन जानिए कि भाषा का मतलब ये नहीं सिर्फ बोलना ही नहीं होता है, बोलने के अलावा भी कई चीजें ऐसे है, संवेग है, विचार है, बोलना, संकेत करना, मुख मुद्रा, लिखना, चित्र खींचना, ये सारी चीजें आपकी भाषा के अंतर्गत आती हैं। कुछ शारीरिक लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज इसको हम बोलते हैं। कुछ बालक अंगुली दिखा बता देंगे कि हमको ये चाहिए। आंखों की भाषा होती है, सबकी अपने अपने, सभी भाषाओं का ही एक रूप है, कुछ लिखित रूप में है और कुछ आपका मौखिक रूप से है, कुछ शारीरिक आपका है, कुछ बाहिक है, कुछ वाचिक है, कुछ आपका कायिक है। तो जिस रूप में भी भाषा का मतलब होता है कि अपने मन के विचारों को दूसरे तक प्रेषित करना, जिस भी माध्यम से प्रेषित कर लें आप, वो भाषा आपकी है। तो इस तरह से बालक बालक शुरुआती स्टेज जो होती है बालक की, वह पहले अपने हाथों के द्वारा या भावों के द्वारा जब बोल नहीं पाएगा तो पा करेगा। पा का मतलब पानी। अगर बालक पा बोल रहा है, पा का मतलब क्या समझेंगे आप? पानी मांगेगा आपसे वो। खा कहेगा तो मतलब आपसे खाना मांग रहा है। इस तरह कुछ करके शुरुआत में पहले यही शुरुआत करेगा वो, शुरुआत पहले जो है यहीं से करता है। तो इस तरह कुछ चीजें धीरे धीरे 2-4 महीने पूर्ण उसको मैनेज करता है, व्यवस्थित करता है। एक कथन यहाँ पे है, बाल्डेज का कथन एक है, बोलना एक प्रकार का व्यवहार है जो बालक की दुनिया को बनाने में सहयोग करती है। बोलना एक प्रकार का व्यवहार है जो बालक की दुनिया को बनाने में सहयोग करती है। इस तरह से। और 12वें और 15वें महीने में बालक अपना प्रथम शब्द बोलता है। और 3-4 चीजें हैं शुरुआती स्टेज में जो बालक के बोलना जो होता है यहाँ से, एक रोना और चीखना, चेष्टा या भाव संकेत, बोलना। तो ये कुछ शुरुआती स्टेज का बालक जो होता है, पहले वास्तव में पहले रोना और चीखता पहले हो। उसके बाद क्या करता है, अस्पष्ट ध्वनियां निकालता, बबलाना शुरू करता है, बबड़ाना। इससे कुछ जब देखेंगे कि बालक की विशेष उम्र में जो है क्या करता है, वो बोलने की शुरुआती जान लिए वो अपना प्रयास कर रहा है। जब बबड़ाना बालक जब कभी संचित मुद्रा में होता है, अकेले सोए हुए होता है, तो अकेले पता नहीं क्या क्या मुंह से गार निकालने और बड़बड़ाना शुरू करता है वो। ये आपका अस्पष्ट ध्वनिया कुछ है जो बालक जो बबलिंग करता है शुरुआती स्टेज में। चेष्टा या भाव संकेत, उसके बाद जो है कुछ चीजों को, जैसे मान लीजिएगा आप बालक के पास हंसते हुए गए तो अपना बाम फैलाने का पहले प्रयास करता है। तो उसका मतलब क्या होता है, गोद में लेने को कहता है, गोद में ले लीजिए हम। खुश जब होता है तो तुरंत हाथ फैलाएगा, जब ही देखेगा हाथ फैलाएगा आपको। ये चीजें क्या उसकी चेष्टाएं और संकेत यहाँ शुरू करता है। और उसके बाद जो है 3-4 में आपके 14 से 15 महीने के बीच में पहला शब्द बोलता है। उसके बाद 2 साल तक आते आते अपनी बातों को जो है वो करने लगता है। 2 साल 3 साल में 2-4 शब्दों को लेकर बोलने लगता है। तो शुरुआत में जो बोलेगा वो बड़ा की मात्रा के साथ ही शब्दों का प्रयोग नॉर्मली करता है, जैसे बा हुआ, दा हुआ, ना हुआ, माँ हुआ, इस तरह के शब्दों को बोलता है शुरुआती स्टेज में। और लेविस ने का एक कथन है बबलिंग को लेकर के, जो बालक अकेले में बोलता है, ये ध्वनिया ये संतोष के क्षणों में तथा शिशु अकेले में रहता है उत्पन्न करता है। जो आप बालक बबड़ाने वाला काम करता है, जब उसमें खा पी बिल्कुल मस्त रहेगा, वो नींद से जाग जाएगा, तो संतोष के क्षणों में बालक अकेले में जो है बबलिंग करता है। और यही बोलने की उसकी शुरुआती प्रक्रिया है। हल्लाक ने इस पर लाइन लिखा हुआ है, यह वास्तविक भाषा नहीं है, बलबलाना खेल भाषा का एक रूप है। तो इस तरह से कुछ कथन यहाँ पे हैं। और शब्दकोश निर्माण को लेकर के एक कथन परीक्षा में कई बार पूछा गया है, मतलब कितने कितने शब्दकोश बच्चे के पास हो जाते हैं। इसमें फिलहाल मिला नहीं मुझे, मैंने खोजने का प्रयास किया, लेकिन एक शब्द यहाँ दिया हुआ है कि 50 हजार शब्दावली यहाँ पे दिया हुआ है। और वो दिया है 6वीं श्रेणी तक बालक पहुंचता है, मतलब कक्षा 6 तक बालक जो पहुंच जाता है, उसकी भाषा के शब्दों का भंडार उसका जो 50,000 तक पहुंच जाता है। और भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों को लेकर एक बार चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं जो भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। पहली चीज इसमें दिया है स्वास्थ्य। पहली चीज क्या है, स्वास्थ्य है। बालक का अगर स्वास्थ्य बढ़िया है तो बालक का विकास जो भाषाई विकास आराम से होगा, पहली चीज। दूसरी चीज है बुद्धि, बुद्धि लब्धि, IQ जानते हैं आप लोग हैं। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को ना? ऐसा तो नहीं आवाज मेरी नहीं आ रही हो? चलिए मिल रही है। स्वास्थ्य है, पहला चीज स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के बाद आपका नंबर बुद्धि लब्धि का IQ का आता है। स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, IQ लेवल सही नहीं उसका, तभी बालक जो है बोलना उसका या समझना या भाषा विकास प्रभावित होगा वहां से। आप जानते हैं कि मंद बुद्धि बालक की सीखने की प्रगति कम होती है, प्रतिभाशाली बालकों की ज्यादा होती है, तो उसी हिसाब से होता है। एक विशेष चीज जो यहाँ से परीक्षा में आपसे पूछ सकता है,
यौन मतलब लिंग को लेकर, क्या लिंग भी भाषा को प्रभावित करता है? बता दीजिए कोई हमको। लड़का लड़की दो अगर हैं तो जल्दी भाषा ज्ञान किसके पास होगा, जल्दी भाषा डेवलप किसके पास होगा, लड़की के पास लड़के के पास? लड़की के पास। लड़की। लड़की तो के पास। क्या था? लड़की के पास होगा। शब्दकोश और स्पष्टता और आपका क्या बोलते हैं मतलब व्याकरण शुद्धता जो मिलेगी लड़की की लैंग्वेज ज्यादा मिलेगी और जल्दी ही अपनी भाषा पर कंट्रोल करती है। दोनों चीजें जो है शुरुआती स्टेज की, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं होता है। लगभग शुरुआती स्टेज में कोई समस्या नहीं होती। 15 से लगभग मानिएगा कि 2 साल के बाद ये अंतर वहां से दिखना प्रारंभ हो जाता है। शुरुआती में 2 वर्ष के बाद जो है कि मतलब भाषाई परिवर्तन, भाषाई क्षमता या कुल जो आपका ग्रहणशीलता जो है लड़कियों में ज्यादा मिलती है, लड़कों में कम मिलती है। मतलब लिंग भी जो है भाषा के मतलब ग्राह्यता को प्रभावित करता है। और सामाजिक आर्थिक स्थिति ये भी एक उसमें कारण एक है। जिस स्थिति में जो लोग रहते हैं, इसे मान लीजिए सामाजिक स्थिति आपकी बढ़िया नहीं है, समाज आपको अवहेलना करता है, तो वहां पर भी भाषाई विकास आपका प्रभावित होता है, क्योंकि अपनी बात को आप आराम से वहां पर रख नहीं पाते हैं। बच्चे जो खेल खेलते हैं उस खेल में कोई बालक जो होता है ज्यादा प्रभावी होता है, ज्यादा बोलता है वो। और जो कुछ बालक बिल्कुल जो है कि गुमसुम पड़े रहते हैं, अकेले में रहते हैं, तो कम बोल पाते हैं, अपनी बातों को रख ही नहीं पाते वहां पे। ये सामाजिक स्थिति भी बड़ा महत्व रोल अदा करती है भाषा के विकास में। इसलिए प्रयास करिएगा जिस भी कंडीशन में बालक आपका खेलता कूदता हो, पूरी स्वच्छता दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए उसको, अपनी बात को आराम से रख पाए और लड़ झगड़ भी पाए हो। ऐसा ना हो कि बालक बाहर से मार करके आए तो उसको घर में डंडा से मार के भगा दीजिए उसको। दोबारा वो बच्चों से लड़ झगड़ नहीं पाएगा, बात नहीं कर पाएगा, तो उसका भाषाई विकास भी, मानसिक विकास के साथ साथ भाषाई विकास भी प्रभावित उसका वहां से होता है। तो बालक जिस भी कंडीशन में हमारा हो, अपने आप में एक लीडरशिप की भूमिका में वहां पे हो और जहां पर भी रहे अपनी बात को रखे हो, मतलब दबित वाली कंडीशन ना वहां पे रहे, तो वहां भाषाई विकास उसका प्रभावित होता है। अगला है पारिवारिक संबंध। पारिवारिक संबंध को लेकर के मैंने बताया, अभी इकलौता बालक कोई अगर है और जुड़वा बालक है और परिवार में कई तरह के लोग हैं, तो भाषाई परिवेश का शुरुआती स्टेज, आप कहा भी गया है कि चाइल्ड लर्न हिज फर्स्ट लेसन इन द लैप ऑफ मदर एंड इन द किस ऑफ फादर। माता की गोद में और पिता के चुंबन से बालक अपना पहली शिक्षा जो है, पहले जो शिक्षा ग्रहण करता है। तो अगर पारिवारिक परिवेश अगर सही नहीं है, वहां पर गाली गलौज बाकी चीजें चल रही है या बोलना चालना कम हो रहा है, सांस्कृतिक बालक आपके घर में इंस्टॉलमेंट रेडियो टीवी इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है, तब भी बालक वहां से प्रभावित होता है, उसका शिक्षा वहां सीखना वहां से प्रभावित होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है कि आपके घर में आपके कभी कोई हो बढ़िया, कोई लिखने वाला कोई हो बढ़िया, कोई लगातार वहां पे इस तरह का संवाद चल रहा हो, तो बालक का जल्दी सीख जाएगा वो। बालक के अंदर भी इस तरह की भावनाएं पैदा वहां पे होंगी। लेकिन वहां पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। पिताजी आए, पिताजी अपने ड्यूटी से आए, सुबह आते ही निकल गए, शाम रात भर सो गए, सुबह निकल गए, तो माता मिलेंगी, माता सीखेगा। माता भी कहीं बीमार रही, कहीं व्यस्त है, तो भी वहां सीखना बालक प्रभावित होगा। मतलब बालक के पास कुछ ना कुछ चीजें चाहिए जिससे बालक जो है इसमें सीखना करे। वो दूसरी चीज एक दुभाषी वातावरण, मैंने बताया आपको, बालक अगर माता पिता का परिवेश दुभाषी अगर है तो वहां पर भी बालक जो है सीखना वहां से प्रभावित उसका होगा, सीखना धीमा होगा। तो इस तरह से कुछ विशेषताएं जो भाषा को लेकर के हैं और कुछ चीजें और हैं यहाँ पे। इसे वंशानुक्रम भी इसमें जिम्मेदार होता है, हकलाना, इसे हकलाना वाला काम जैसे हुआ। आप देखते होंगे कुछ माता पिता हकलाते होंगे, उसमें से कोई एक मिलेगा जो हकलाने वाला मिलेगा, तो उसका क्या होता है कि उनके बच्चे भी कुछ होते हैं, बच्चों के अंदर भी गुण आ जाता है। ऐसा जरूरी नहीं माता पिता के पास तभी बच्चों को मिलेगा। इससे क्या होता है 7 पीढ़ी जो है अपना ये वंशानुक्रम होती है, 7 पीढ़ी तक चलता है। तो नाना नानी से दादा दादी से लेकर किसी न किसी में जरूर गुण लक्षण मिलेगा आपको ये, जहां पर हकलाने वाली समस्या या इस तरह की बाक विकार इस तरह कोई समस्याएं जरूर रहती हैं, जिसके कारण से जो समस्याएं खड़ी होती हैं। तो और कुछ चीजें होता है स्वर यंत्र में, स्वर यंत्र जो आपके हैं, जो मुख के आपके जीभ है या बाकी चीजें जो है, वहां पे कुछ विकार अगर है, जीभ कटी हुई है, जीभ लटकी हुई है या छोटी बड़ी मोटी है, उसी हिसाब से भी भाषा का परिवर्तन कहीं कहीं जो है समस्या खड़ी करता है। और हकलाना के पीछे जो मेन कारण दिखता मुझे है, उसके पीछे कारण है कि आपका सामयिक विकास सही से नहीं हुआ, आपके बातों को कहीं दमित किया गया है। कभी आपको बोलने का अवसर जो है देने के लिए लोग तैयार नहीं है, वहां पर आप बोलना चाह रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपकी उत्तेजना वहां से बढ़ेगी और उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आप हकला करके अपनी बातों को रिवीजन होता है,
आवृत्ति बढ़ जाती वहां पे है, और तेजी से बोलेंगे, मतलब इस तरह की समस्याएं तभी आती हैं जब आपकी बातों को दमित करता है कोई, दबाता है कोई वहां पे। और मस्तिष्क घात को लेकर भी समस्याएं होती हैं। आप जानते हैं कि भाषाई विकास है, नाम बताइए उसका अल्फेजिया। मौखिक मौखिक विकार बताइए कौन सा है? मौखिक विकास का विकार कौन सा भाषा को लेकर के है? कोई बता दे। अफेजिया। अफेजिया। अल्फेजिया है, ये भी आप कहीं कहीं से जुड़ा हुआ है, तो ये परीक्षा में कई बार पूछा। चलिए हम सीधे, आप बता दीजिए हमको, सीधे चलते हैं, आपको प्रश्नों में लेके आते हैं। और डॉक्टर मैकार्थी एक है, उन्होंने लिखा है कि छठी श्रेणी के छात्र का शब्द भंडार जो है 50,000 शब्दों का हो जाता है। डॉक्टर मैकार्थी है। तो ये परीक्षा में कभी पूछा गया, मतलब इस समय टाइम तक, उम्र तक बच्चों का जो भाषा विकास कितना कितना होगा। चलिए अब सीधे हम प्रश्न पर ले चलते हैं आपको। है पहला प्रश्न आपका यहाँ पे है, बालकों का बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है भाषा क्षमता पर, खेल पर, अध्ययन पर, और कोई नहीं। बालकों का बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास किस पर निर्भर करता है भाई, बता दीजिए। भाषा पर करता है, खेल पर करता है, अध्ययन पर करता है, कोई नहीं। क्या सही करेंगे? खेल पर। बिल्कुल बिल्कुल, पहला बा वाला सही होना चाहिए। खेल में सारी चीजें आपको मिलनी चाहिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे तो ऑप्शन देखिए, ए सही किया यहाँ पे। नहीं, पहला भाषा वाला क्षमता। कट करके मेरा उठ करके यहाँ से ये सही किया गया। भाषा क्षमता पर, बालक का बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास जो होता है भाषा क्षमता पर निर्भर करता है। खेल खेल तो एक तरह से क्या बोलते हैं, खेल तो एक तरह से चीजों को डेवलप करती है। जैसे मान लीजिए कि आप बौद्धिक है कि नहीं है, नैतिक है कि नहीं है, सांस्कृतिक है कि नहीं, आपकी पहली बार भाषा से ही दिखाई पड़ता आपके। बिल्कुल सही है, पहला वाला ही सही है, इसका ये सही है। तो भाषा क्षमता पर ही बालक का बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास जो है निर्भर करता है। अगला इसमें है, बालक का शब्द भंडार सूचक है। 28वां प्रश्न है आपका, बालक का शब्द भंडार सूचक है, क्या सूचक है भाई बताइए? भाषा विकास। शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, नैतिक विकास का, भाषा विकास का। शब्द भंडार किसका सूचक है? भाषा विकास का है, मानसिक विकास का है? हमको लग रहा है इसमें मानसिक विकास आना चाहिए। मान- मानसिक मानसिक विकास। विकास आना चाहिए, शब्द भंडार मानसिक विकास आना चाहिए। चलिए देखते हैं, उसे भाषा विकास ही सही किया है। शब्द भंडार सूचक है भाषा विकास के लिए, हाँ भाषा विकास ही मानिए, मतलब मानसिक विकास में थोड़ा सा कम आएगा इसमें, दोनों चीजें। भाषा विकास ही सही यहाँ पे है। बाल्यावस्था, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ करता है। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ करता है, क्या दृष्टिकोण अपनाता है वो? कल्पनावादी, यथार्थवादी, सांसारिक और बहिर्मुखी। कल्पनावादी। बाल्यावस्था में बालक कल्पनावादी होता है। कल्पना लोग उसका किसका, कौन सा काल उसका है? कल्पना में किस काल में बालक होता है? नहीं, किशोरावस्था कल्पनावादी। में। बताइए तो क्या किशोरावस्था सही में करेंगे? कल्पनावादी। तो बाल्यावस्था में कौन दृष्टिकोण रहेगा, क्या दृष्टिकोण रहेगा उसका? यथार्थ। बिल्कुल यथार्थ वाला ही सही लगता है, ऐसा वाला सही होना चाहिए। तो हर चीजों के बारे में प्रश्न पूछता है वो, सी वाला सही है, मतलब सा सही है। यथार्थवादी दृष्टिकोण बालक का जो है किसमें होता है? आपका बाल्यावस्था में होता है। मतलब हर चीज को तोड़ना मोड़ना, अभी आप बालक को खिलौना दे दीजिए एक ठो, थोड़ी देर तो खेलेगा उससे, उसके बाद क्या करेगा उसको? नहीं खेलेगा तोड़ के तो देखने जाएगा इसके अंदर है क्या, किस तरह क्या क्या चीजें हैं, कौन सा कैसे चल रहा है। एक और शुरुआती स्टेज में कंडीशन नहीं होती, क्या ना 5 वर्ष की 4 वर्ष की उम्र में कंडीशन नहीं बालक की होती है, तोड़ के उसको देखता नहीं है। लेकिन तोड़ने वाला काम किस उम्र में होता है? बाल्यावस्था में। खेलेगा, खेल कर तोड़ के उसको देखेगा कि कैसे बना, क्या बना, कहाँ चल रहा है। लेकिन नवजात की भाषा होती है क्रंदन की, रुदन की, बलबलाना की, क्रोडिंग की, क्रोडन की। क्या सही करेंगे?
नवजात की भाषा वास्तव में क्या होती है? मुझे लग रहा है कि क्रंदन वाली भाषा है, चलिए देखते हैं। बी सही किया है, रुदन सही, इसमें ब्री है। बी सही किया, रुदन। नवजात की भाषा वास्तव में रोना है, रोने की ही भाषा उसकी है। बाल्यावस्था मापने के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? बाल्यावस्था मापन के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? जर्सिल ने, यंग ने, हेनरी ने, आइजनेक ने? किसने किया भाई? चलिए देख लेते हैं जवाब इसका। सी है, हेनरी ने किया है। बाल्यावस्था मापन के लिए प्रश्नावली का निर्माण जो हेनरी ने किया था, हेनरी ने किया था। शिशु क्रंदन प्रारंभ करता है, शिशु क्रंदन प्रारंभ करता है जन्म से ही, जन्म से 6 सप्ताह बाद, जन्म से 4 सप्ताह बाद, जन्म के 3 सप्ताह। भाई पैदा होते ही बालक रोता है? पहला काम तो रोने वाला ही काम बालक करता है। चलिए देख लेते हैं, सी सही किया है, जन्म से 6 सप्ताह बाद। रुदन करता है, क्रंदन कौन करता है? क्रंदन वाला काम जो है भाई, रोने वाला काम पहले बालक रोता है, पैदा होते ही बालक रोता है, रोदन हो गया वो। सर क्रंदन में अंतर क्या है? हमको लग रहा है कि इसमें कुछ बालक थोड़ा सा गलगलाना बलबलाना जो बबलिंग वाला काम जो है, मतलब हर्ष ध्वनि जो होती है बालक की, हर्ष ध्वनि समझिए। क्रंदन मतलब हर्ष ध्वनि समझिए इसको। अब हर्ष ध्वनि बालक इस तरह शुरुआती स्टेज में 6 सप्ताह दिया। 6 सप्ताह में क्या महीना हो गया? पहला महीना के लास्ट लगभग है 7 चौक 28, मतलब 1 महीने के लगभग अंतिम, 7 चौक 28, 1.5 महीना होगा। 1.5 महीने में वो हर्ष ध्वनि शुरू करता होगा। हर्ष ध्वनि, क्रंदन का मतलब होता है हर्ष ध्वनि शुरू करता है। तो इस तरह से रुदन क्रंदन थोड़ा सा अंतर है। 6 सप्ताह बाद रुदन तो जन्म लेते ही शुरू करता है वो। अगला देखिए, इसमें बाल विकास के किन पहलुओं का व्यापक अध्ययन किया जाता है? शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, गत्यात्मक विकास का, सभी का? सभी का। तो क्या सही करें? सभी का बिल्कुल सही है, सभी का सही होना चाहिए इसमें। डी वाला सही आपका, सभी का है। अगला देखिए, अब लोग चलिए अगला देख लीजिए। ठीक, भाषा विकास का महत्व है आप मूल्यांकन हेतु, शैक्षिक उपलब्धि हेतु, समाजीकरण हेतु, सभी के लिए। चलिए बिल्कुल सही है। समाजीकरण के लिए भाषा विकास का महत्व है, आप मूल्यांकन के लिए महत्व है, और शैक्षिक उपलब्धि के लिए महत्व, सभी होना चाहिए इसका जवाब। डी वाला सही है। कल्पना विकास के निर्धारित तत्व है, कल्पना विकास के निर्धारित तत्व है भाषा, कहानियां, अभिनय, सभी। कल्पना का विकास करने के लिए क्या जरूरी चीज है? भाषा चाहिए, कहानियां चाहिए, अभिनय चाहिए, सभी चाहिए। सभी वैसे कहानी में सभी होना चाहिए, क्योंकि कल्पना के डेवलपमेंट के लिए भाषा भी जरूरी है। कहानियां में भी बहुत सारी कहानियां होती हैं जो कल्पना में, आप कल्पना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। अभिनय भी कल्पना के लिए जिम्मेदार है। हमें लगा डी वाला सही, इसका भी होगा। डी सही है। हर्लाक के अनुसार बाल्यावस्था की आयु है, बताइए भाई, हर्लाक के अनुसार बाल्यावस्था कितनी उम्र से कितनी उम्र तक है बाल्यावस्था? 2 से 7। सही है, अब कोई बोल दे सही है। 2 से 7, 2 से 7 सही है। दा वाला 2 से 7 बाल्यावस्था, 2 से 7 है। ये वाला सही किया भाई, 2 से 5 सही किया। ये लग रहा 0 से 2 शैशवावस्था मानते हैं, और 2 से 5 जो है बाल्यावस्था मानते हैं। तो 2 से 5 सही हुआ है। हर्लाक के अनुसार जो 2 से 5 आपका जो बाल्यावस्था की उम्र है। अगले में आ जाइए,
भाषा विकास के लिए आवश्यक है सामाजिक संपर्क, लिपि का ज्ञान, विद्यालय में पढ़ना, सभी। सभी। चलिए बिल्कुल सही है, सभी होना चाहिए, इसका तो सही होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक संपर्क से भी भाषा का शुरुआती जो होता है, भाषा सीखना वास्तव में समाज से ही होता है। बालक का शब्द विकास, शब्द भंडार सबसे अधिक तब होता है बालक विद्यालय आना शुरू करता है, तेजी से डेवलप होता वहां से, क्योंकि नए नए शब्दों का, कहानियों का वहां मिलता बालक को, बहुत तेजी से भाषा सीखता है। लिपि का ज्ञान, भाई बिना पढ़े लिखे तो कोई मतलब नहीं है, आप अपनी बात को रख ही नहीं पाएंगे, आप भले बोल ले जाए। बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं, लेकिन अभी साइन कराएंगे तो हाथ कांपने लगेगा उनका, साइन नहीं करना उनको, पर नाम लिखना नहीं आता है। तो बोल ही सकते हैं, अपनी बात को लिखने के लिए आपको जो है ये लिपि का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में पढ़ना ये भी जरूरी है, सभी, इसका जवाब सभी सही होगा। लेकिन यहाँ बी सही कैसे किया हुआ है? बी मतलब लिपि का ज्ञान। भाषा विकास के लिए आवश्यक है सामाजिक संपर्क, विद्यालय में पढ़ना, लिपि का ज्ञान। मैं एक बार देख लूं इसको, रुकिए तो एक बार मैं देखता है इसको सही क्या करता है, कहीं पे गलत लग रहा है कुछ इसमें। भाषा विकास के लिए आवश्यक है, बा सही, बा ही सही किया भाई, लिपि का ज्ञान सही किया यहाँ पे। कोई बताइए, प्रूव करे कैसे सही है ये? लिखने से है, लिपि का ज्ञान मतलब पढ़ता लिखता है, मतलब लिख। भाषा विकास के लिए आवश्यक है लिपि का ज्ञान, तो यहाँ पे लिपि सबसे सबसे लिपि सही किया है। अगला देखिए भाई, इसका लिपि सही करिए। कुछ चीजें जो है अप्रत्याशित होती हैं भाई, मनोविज्ञान है करें। शैशवावस्था महत्वपूर्ण क्यों है? शैशवावस्था महत्वपूर्ण क्यों है? बालक कोमल होता है, नैतिक विकास का अभाव उसमें होता है, भावी जीवन का आधार है, सभी। सभी। और जरा ध्यान से देखिए इसको, महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए बालक कोमल होता है, इसे कोई महत्वपूर्ण काम कोई है? भावी जीवन का का अभाव, कोई महत्वपूर्ण काम दिख रहा है आपको? नैतिक विकास का अभाव कोई महत्वपूर्ण काम दिख रहा है? नहीं, भावी जीवन का, भावी जीवन का आधार के आधार से क्या है? बालक के पूरे जीवन जितना सीखता है उसका आधा 3 साल में सीख लेता है, 3 साल तक, 2 साल तक। किसका कथन है ये? बालक पूरे जीवन जितना सीखता है उसका आधा जो है 3 साल की उम्र तक सीख लेता है वो। कथन किसका है? रास का। सीखने का, अब लाइन तो हमको भी नहीं याद है किसका है ये, लेकिन महत्वपूर्ण चीज है ये। और ये जीवन का आपका सीखने का आदर्श काल है, ये सीखने का आदर्श काल आपका जो शैशवावस्था है, किसने कहा है? वैलेंटाइन कथन है ये, वैलेंटाइन का है। तो सीखना वास्तव में जो शैशवावस्था बालक की सबसे इंपॉर्टेंट है वो। देखिए जवाब देख लीजिए इसका, सी वाला सही किया है, भावी जीवन का आधार है ये। शैशवावस्था में बालक का व्यवहार होता है सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक, मूल प्रवृत्तियात्मक। क्या सही करेंगे? मूल प्रवृत्तियात्मक। बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए आपका, ये सही होना चाहिए। शैशवावस्था में बालक का जो पूरा जो क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रवृत्तियात्मक ही होते हैं। चलिए सही है। भाषा विकास प्रभावित होता है, किससे होता है? पारिवारिक एवं सामाजिक संपर्क से, समाज, परिवार की आर्थिक स्थिति से, स्वास्थ्य से, सभी से। सभी वाला सही होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक संपर्क बिल्कुल सही है, आर्थिक स्थिति महत्व रखती है, स्वास्थ्य महत्व रखता है। टी वाला सही इसका है, ये तो गलत नहीं हुआ। ये तो इसमें वैसा डर लग रहा था मुझे कौन गलत हो जाए यहाँ से। चलिए अगला आपका ये है, मानव शिशु में भाषा द्वारा संवाद प्रेषण प्रारंभ होता है। 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। क्या सही करेंगे? 4 वर्ष। 4 वर्ष में बालक भाषा में बात करता है कि उसे पहले करना शुरू करता है? 4 वर्ष बहुत लंबा हो जाएगा।
2 वर्ष लग रहा है कि 2 वर्ष या 3 वर्ष से ज्यादा नहीं होता। जब आप देख लीजिए इसका 4 वर्ष में तो बालक पूरी तरह से जवाब देखिए इसका सही क्या है, बी वाला सही किया, 3 वर्ष किया है। बालक मानव शिशु में भाषा द्वारा संवाद प्रेषण प्रारंभ होता है 3 वर्ष की उम्र में। 3 वर्ष में बालक आप सब बातों को रखने लगता है, बात करने लगता है। जैसे कि आप पंखा चल रहा है और पंखा बंद कर लीजिए भाई, अपना पंखा बंद कर लीजिए, पंखा चल रहा होगा तो मैं भी बिना पंखे का ही बैठता हूँ, आप लोगों के साथ बैठता हूँ ताकि आवाज डिस्टर्ब ना हो। 12 वर्ष की आयु तक बालक का औसत शब्द भंडार होता है। 12 वर्ष की आयु तक कितना होता है? 10,000, 20,000, 15,000 और 25,000। क्या सही करेंगे? 12 वर्ष की आयु तक बालक का औसत शब्द भंडार कितना होता है? 25,000। चलिए 12 वर्ष की आयु तक 25,000 देख लेते हैं। पहला सही किया, 10,000 सही किया। बालक की जो है इसका दिया है 10,000 सही किया है। 12 वर्ष की आयु तक शब्द भंडार जो है 10,000 सही किया है। मालती शाश्वत की किताब से है ये, 10,000 शब्द भंडार हो जाता है 12 वर्ष की आयु तक। फिर अगला है बौद्धिक विकास प्रभावित होता है वातावरण से, वंशक्रम से और बा दोनों से, शिक्षा से। क्या सही करेंगे? बौद्धिक विकास प्रभावित होता है और अभी बता रहे थे एक बार जब बी रहेगी, बार रहेगा सर। हाँ बताइए। बौद्धिक विकास प्रभावित होता है वातावरण से, नहीं जब हाँ बताइए। हाँ बताइए। जब पढ़ा रहे थे तब 6 क्या बता रहे थे, 6 में रहता है बालक तो उसका शब्द भंडार 50,000 हो जाता है। 50,000 हो जाता है। उसमें 6 श्रेणी लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है कि 6 श्रेणी में। अब श्रेणी का मतलब क्या उसने बनाया है? 6 में तो मैं समझ में आया कि कक्षा 6 होगा वो। 6 का मतलब हो ही गया कि आपका कक्षा 6 में कै साल की उम्र होता है उसकी, बताइए। 6 में उम्र उसकी कै साल की हो जाएगी? 13 साल होगा या 12-13 साल में होगा, और क्या होगा? 6 में 13 और साल 6 का मतलब 5 में बालक जाता है, 5 में 1 में गया हो, 5 10 हो गया, तो ही हुआ लगभग टाइम तो ही आया, लेकिन फिलहाल वहां पे 6 श्रेणी लिखा हुआ है। अब किताब वाले जैसे लिख देते हैं, क्या करेंगे? उसमें फिलहाल 6 श्रेणी लिखा है। यहाँ पे ये लिखा है कि डॉक्टर मैकार्थी ने भाषा संबंधी अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि 6ठी श्रेणी के छात्र का शब्द भंडार 50,000 शब्दों का होता है। अब मैकार्थी की विशेष रूप मैकार्थी के अनुसार है, लेकिन नॉर्मल जो हमें लगा, नॉर्मल जो चीजें आकलन होती है वो आपका 10,000 सही किया हो गया होगा। विशेष रूप से किसी का नाम अगर देता कहीं पे तो उसके नाम को विशेष रूप से नाम अगर उनके नाम से अगर आएगा तो 50,000 बिल्कुल सही है। उनके नाम से अगर नहीं दिया हुआ तो कॉमन चीजें जो होती है उसको कॉमन चीजों को माना जाता है, कॉमन चीजें मानी जाती है। तो यहाँ पे मैं अगर कॉमन वाली बात ज्यादा है, प्रभाव यहाँ पे है। अगर मैकार्थी का नाम आएगा तब तो सही है, मैकार्थी का नाम नहीं है तो वहां पे जो इसलिए शब्द दिया उनका 50, मैकार्थी का नाम इसलिए दिया हुआ क्योंकि सबसे अधिक मान लेते हैं वो, इसलिए दिया हुआ है। अगला देखिए यहाँ पे बौद्धिक विकास प्रभावित होता है, तो इसका हमें लग रहा है आ और सा होना चाहिए सही। इसका सी वाला सही है। और भाषा विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है, भाषा विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य का, बुद्धि का, सामाजिक स्थिति का, जाति का। क्या सही करेंगे? जाति का। जाति। जात सही होना चाहिए यहाँ पे, कहाँ जा? डी सही है, जाति का। भाषा विकास का लक्षण नहीं है, प्रत्यात्मक चिंतन नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है, ध्वनि द्वारा बोलना नहीं है, भाषा समझना नहीं है। क्या सही करेंगे? भाषा विकास का लक्षण नहीं है। सर आ, प्रत्यात्मक चिंतन। इसका मतलब क्या होता है? कोई बता दे इसका मतलब क्या है? प्रत्यात्मक चिंतन का मतलब क्या होता है? प्रत्यय बिल्कुल होता है, प्रत्यय का निर्माण। हाँ बिल्कुल सही है आपका, लेकिन वो शब्दावली समझने की आवश्यकता है कि मतलब क्या उसका होता है। प्रत्यय का निर्माण जो बालक शुरू कर, जैसे मान लीजिए प्रत्यय का मतलब ये होता है, जैसे आपने सेब कहा,
बालक दिमाग में शेप का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मतलब होता है प्रत्यय। तो शेप कैसा Yes, होता है, उस प्रत्यय को अपने दिमाग में फिट करते हैं। जैसे मान लिया आपने बिल्ली कहा, तो आप बिल्ली कोई गई तो बिल्ली कहा आपने, बिल्ली बालक ने बिल्ली देख लिया और जाना का आपने बिल्ली कहा, इसको बिल्ली और शब्द और बिल्ली दोनों को साथ में कन्वर्ट करता है वो। बिल्ली का प्रत्यय उसके दिमाग में जो बनता है, आपका कॉन्सेप्ट जो बनता है उसी को प्रत्यय कहते हैं। तो यही आपका प्रत्यात्मक चिंतन नहीं है। तो भाषा विकास में जो है प्रत्यात्मक का मतलब होता है कि उसकी अनुकृत छाया जो दिमाग में उसकी बनती है, बिल्ली की बनती है। बिल्ली शब्द अलग है और बिल्ली की छाया जो प्रत्यय अलग है। तो ये वाला सही आपका, आ वाला सही है। देखता हूं मैं सही क्या करता है। भाई अक्षर ज्ञान तो आना चाहिए, भाषा की समझ भाषा में होना चाहिए, ध्वनि द्वारा बोलना होना चाहिए। ये नहीं होगा तो भाषा विकास हुआ कहाँ उसका। चलिए सही आपका जवाब है, प्रत्यात्मक चिंतन सही है, बिल्कुल सही है। बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियां द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ये कथन किसका है? काल्पनिक का, पियाजे का, गेट्स का, डीवी का? सर काल्पनिक। दार्शनिक का है। चलिए जवाब देखिए। चलिए सही आपका जवाब है, काल्पनिक का ही है। बस अंतिम आ गया है आपका, अंतिम देख लीजिए, अंतिम वाला स्लाइड। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित है आपके एनवायरमेंट, क्या बोलते हैं, आपके एनवायरमेंट से है ये, और खासकर पिरामिड से, एनवायरमेंट से और पिरामिड से है ये। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? गुरुत्वीय जल, कोशिका जल, आर्द्रता जल और क्रिस्टलीय जल? क्या सही करेंगे? केशिका जल। चलिए सही है आपका, ये जवाब सही होना चाहिए। कलम हमारी कहाँ चली जाती है। चलिए बी वाला सही है, बिल्कुल सही है। मरुस्थली पादप अधिकतर होते हैं मांसल, साकी, पर्णवृत्ति, पर्णाभिवृत्ति? क्या सही करेंगे? सर मानसून। क्या सही करेंगे इसमें से? मांसल, साकी, मांसल। पर्णवृत्ति, मांसल होते हैं, बिल्कुल सही है। जो मरुस्थली वन होते हैं उनके मांसल होते हैं। पहला वाला सही है, मांसल। घास स्थली परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? बताइए भाई, ये तो आप बताया मैंने कई बार आप लोगों को है। घास स्थली परितंत्र में संख्या पिरामिड कैसा होगा? उल्टा सीधा दोनों? क्या सही करेंगे? सीधा। उल्टा नहीं। उल्टा होगा घास संख्या। परितंत्र है, घास परितंत्र है, संख्या पिरामिड की बात हो रही है, संख्या को लेकर बात हो रही है। जैसे मान लीजिए एक घास क्षेत्र है, मान लीजिए घास का मैदान कोई है। अब सबसे अधिक बताओ, घास रहेगी कुछ और रहेगा उसमें, सबसे कम कौन रहेगा वहां पे? सबसे नीचे आपका हरे हरे पेड़ पौधे रहेंगे, उसको खाने वाले उसके ऊपर, उसके खाने वाले उसके ऊपर, सबसे ऊपर सबसे कम सबसे मांसाहारी होगा वह रहेगा। तो वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा उल्टा बनेगा संख्या को लेकर के? सीधा बनेगा। सीधा बनेगा। दिमाग आप लोग लगाते नहीं है, एक बार सीधा बनेगा, क्योंकि सबसे नीचे आपका हर कंडीशन में सबसे नीचे आपका हरे पेड़ पौधे ही रहते हैं। तो घास की में संख्या, जो घासों की संख्या कम रहेगी, क्या बताइए वहां पे? सबसे ऊपर आपका मोर बैठेगा या बाज बैठेगा वहां पे? तो बाज वहां पे, बाज क्या करेगा, बाज तो अक्का दूर रहेगा वहां पे ना। घास परितंत्र में घास की संख्या ज्यादा रहेगी, उसमें कीट कीड़े मकोड़े मेढक चूहे कम रहेंगे, उससे उस कम होते चले जाएंगे ऊपर की तरफ। तो सब सीधा बनेगा ऐसा। ये सही है, सीधा। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा वाला पिरामिड कैसे बनेगा परितंत्र में? ये बिल्कुल सीधा। सीधा जवाब, इसका जवाब ही कोई, ऊर्जा का हमेशा सीधा ही बनता है। ऊर्जा का हमेशा जो है सीधा ही बनता है, सीधा। हमेशा सीधा बनता है, उल्टा बनता ही नहीं है ऊर्जा का। एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा बनेगा? जीव भार का उल्टा। उल्टा। उल्टा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हरे पेड़, हरे हरे शैवाल जो होते हैं, वो इनकी संख्या तो ज्यादा रहेगी लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनका भार बहुत कम होता है। इनसे अधिक मछलियां रहेंगी, सबसे बड़ी मछली जो आपकी रहेगी एक दो रहेगी लेकिन खूब बड़ी रहेगी वो। तो इसका उल्टा बनता है, मतलब ऊपर भार ज्यादा रहेगा और नीचे भार जो कम। तो इसका उल्टा बनता है। देखिए जवाब इसका बी वाला सही, उल्टा।
घास स्थली तथा वन परितंत्र में जीव भार का प्रमाण कैसा बनेगा? घास स्थली तथा वन परितंत्र में जीव भार को लेकर बात करें कैसा बनेगा? सदैव सीधा। सीधा बनेगा। अगला उल्टा देखिए, कर दिया। खाद्य जाल में ऊर्जा का है, बताइए। सीधा बनेगा। अरे भाई, घास परितंत्र है सीधा और वन बन- परितंत्र। वन में सबसे, भाई वन में पेड़ आते हैं, आपके बड़े बड़े पेड़ आते हैं, उसका भार सबसे अधिक खुदा रहेगा। वो जीव भार को लेकर बात हो रही है ना, पेड़ से ज्यादा भार किसी जीव का रहेगा? बोलिएगा। पेड़ पर आने वाले बंदर रहे चाहे शेर रहे, बाघ कुछ भी रहे, सबसे अधिक भार आपके जो है उसमें पेड़ का ही रहेगा। उसके बाद उस पर रहने वाले कीड़े मकोड़े जो भी हैं, बाघ शेर जो भी है, उसकी सबकी संख्या पेड़ों ज्यादा नहीं रहेगी। अंतिम आपका है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह। बिल्कुल सही है। एक देशी, द्विदेशी, चतुर्देशी, त्रिदेशी, क्या सही करेंगे? दिशा बताइए। एक दिशा में होता, कई दिशा में होता है? एक दिशी, एक दिशा, एक दिशा में देशी होता है जो 10% में ऊपर बढ़ता है, 10% में। जवाब देखिए इसका सही क्या है? पहला सही किया हुआ है। तो इस तरह से आपका आज का जो है ये क्लास समाप्त यहीं पे होती है। आज की कक्षा में ही समाप्त करते अब हैं। तो चलिए, ठीक है। कक्षा से जुड़ने वाले आप सभी लोगों को बार बार धन्यवाद। कुसुम, संगीता, स्वाति, प्रेम कुमारी, सपना और चांदनी, आप लोग जुड़े कक्षा से। शाम को कक्षा से पुनः जुड़िएगा। माला क्लास है, माला क्लास है 5 बजे, शायद उनको मैसेज उनका आया हुआ है, देख लीजिएगा वहां से कब से क्या है, उस हिसाब से जुड़िएगा उनसे कक्षा से। तो कक्षा हम समाप्त करते हैं।